हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। बहुत ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर खबरों में जानेंगे। पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी यहां पर भाजपा की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ चुकी हैं। जबरदस्त सीटों में गिरावट देखने को मिल रही है। ताजा सर्वे आ चुका है, राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। पीएम मोदी और अमित शाह में मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, एक बड़े राज्य में विपक्ष गिराने जा रहा है बीजेपी की सरकार। कई विधायक विपक्ष के समर्थन में इसको लेकर के भी बड़ा दावा आया है। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, यहां पर अपडेट आ रही है, जेडीयू समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई है। जी हां दोस्तों, बड़ा खेल करने की फिराक में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं भाजपा के साथ। चौथी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज की मांग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी हमलावर, एक एक करके हर खबर विस्तार से पहुंचाएंगे। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं। दोस्तों सही सही जानकारी आप तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग खुले तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हैं तो अभी एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, एक बड़े राज्य में भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। बड़ा दावा किया गया है, कई विधायक संपर्क में। आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, 14 विधायक हमारे संपर्क में। बीजेडी के दावे से उड़ीसा में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर। बीजेडी बहुत जल्द ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले बीजेडी छोड़ करके जो यहां पर 22 नेता भाजपा में शामिल हुए थे, वे अभी विधायक हैं। इनमें से 14 विधायक अब बीजेडी के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेडी के सत्ता में वापसी का रास्ता खुल रहा है उड़ीसा में। यह बात यहां पर बीजेडी से राज्यसभा के सांसद मुन्ना खान ने कही है दोस्तों। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार जाने वाली है और बीजेडी की सरकार आने वाली है, क्योंकि 14 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आंकड़ा दोस्तों बताते चले यहां पर क्या कुछ कहता है। उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 74 विधायक की जरूरत होती है। वर्तमान में भाजपा के पास 78 विधायक हैं, जबकि बीजेडी के पास में 51 तथा कांग्रेस के पास में 14 विधायक हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1 तथा 3 निर्दलीय विधायक हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर यहाँ पर 14 विधायक बीजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, तो यहां पर बीजेपी की सरकार मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आएगी दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, महाराष्ट्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जलवा देखने को मिल रहा है। 50% बढ़ेंगी सीटें। एनसीपी और शिवसेना का जबरदस्त नुकसान। नए सर्वे ने चौंकाया है। भाजपा में मचा हड़कंप। मोदी साहब भी हैरान, नींद उड़ी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी यानी कि एमबीए और महायुति की पार्टियों की ओर से प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं इस बीच एक सर्वे सामने निकल के आया है, जिसमें महाराष्ट्र में एमबीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमबीए को 157 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत से काफी ज्यादा। सर्वे की माने तो एमबीए में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है, जिसे 68 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें, सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे में बात कही गई है। जबकि महायुति का तो सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सत्ता से विदाई हो रही है एनडीए की महाराष्ट्र से। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को मात्र 117 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी को 79 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे को 23 सीटें, एनसीपी अजित पवार को 14 सीटें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 117 सीटें ही मिलती हुई महायुति को नजर आ रही हैं दोस्तों।
और यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है, एमबीए की सरकार आ रही है राज्य के अंदर। अगर आप लोग भी इस सर्वे से सहमत हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर ही दोस्तों कीजिएगा। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आप लोगों को बताते चले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान पर। योगी ने एक ऐसे शब्द का उपयोग कर दिया जिसके बाद में चौतरफा उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने ट्वीट किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में SC/ST एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक और आपराधिक है। इस शब्द का इस्तेमाल करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा मनोज यादव ने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी के ऊपर फोन टैपिंग के भी आरोप हैं। क्या कारण है कि चुनाव आयोग उसे हटा नहीं रहा है? शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भड़के हैं। क्या धांधली करके चुनाव जीतने का प्लान है? कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। एक तरफ झारखंड में बीजेपी जिस भी अधिकारी के तबादले की मांग या हटाने की मांग चुनाव आयोग से करती है तो चुनाव आयोग तुरंत ही बीजेपी की मांगों को पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विपक्षी दल यानी कि एमबीए के नेता डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने शिकायत को संज्ञान में ही नहीं लिया है। यानी कि दोहरा रवैया चुनाव आयोग का भी देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है या नहीं। 6 नवंबर को महाविकास आघाड़ी अपने गारंटी कार्ड का ऐलान करेगा। कर्ज माफी समेत कई मुद्दे गारंटी कार्ड में शामिल होंगे। ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसके साथ ही जेडीयू लगता है कि बड़ा खेल पीएम मोदी के साथ में करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को न्योता दे दिया इंडिया गठबंधन में आने का और कहा कि मुझे भरोसा है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। और इन सब के बीच में अब यहाँ पर बताते चलें, आज जेडीयू के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि मैं नई पीढ़ी के लोगों में निसंदेह सबसे प्रखर जो हैं अपने पुराने नेता मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव में काफी संभावनाएं देखता हूं और पीडीए का गठन अखिलेश यादव जी का बेहतरीन फैसला है। यह कहना है नीतीश कुमार के सबसे करीबी जेडीयू नेता केसी त्यागी का। अब बीजेपी में खलबली मच गई है इस बयान के बाद में। आप लोगों को बताते चलें, केसी त्यागी ने सत्य ही कहा है, हकीकत है वही कहा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है केसी त्यागी के बयान पर। और लगता है कि भाजपा के साथ में एक बड़ा खेला जेडीयू कर सकती है आने वाले वक्त में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव के खिलाफ में सीपीआई मैदान में उतरी। देश की एकता के लिए खतरा बताया है। एक देश एक चुनाव को यहाँ पर सीपीआई ने खुले तौर पर विरोध किया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी विरोध दर्ज करवा चुकी है और इस यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन को खारिज कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू हाजमी को हराने के लिए यहां पर तमाम तरह के हथकंडे महाराष्ट्र में अपनाए जा रहे हैं। भाजपा से हिंदू उम्मीदवार उतारा गया है मैदान में ताकि हिंदू वोट लिया जा सके। एनसीपी से मुस्लिम उम्मीदवार ताकि मुस्लिम वोट यहां पर बढ़ सके। एआईएमआईएम से भी उम्मीदवार उतारा गया है जिनके पास में भी 7 से 8 हजार का वोट है ताकि वोट यहां पर काटा जा सके। इस तरीके से काम किया जा रहा है। इतना आखिर सब क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों। उसका कारण जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अबू आजमी 15 साल से चुनाव नहीं हारे, मंत्री के पद का ऑफर भी मिला तो भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को छोड़ा नहीं अबू आजमी ने, और अब उनको हराने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं एनडीए को। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।